अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डैपर की। हम एक सैंपल प्रोजेक्ट बनाएंगे ASP MVC में और फिर हम डैपर को उसमें इंटीग्रेट करेंगे और फिर डैपर के हम क्रूड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। मैं एक सिंपल लेआउट बनाऊंगा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको मेट्रॉनिक्स के बारे में बताया था, उसी मेट्रॉनिक्स को यूज करेंगे। मैंने जैसे अपने प्रीवियस ADO.NET का प्रोजेक्ट बना के आपको दिखाया, एक्सप्लेन किया, उसी प्रोजेक्ट को लेंगे और डैपर के थ्रू क्रोड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो डैपर आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा? नंबर वन, डैपर आपको क्रोड ऑपरेशंस में इस तरह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आप कंपैरिजन करें सेम डाटा के क्रिएशन का डैपर की क्रिएशन से, तो वो आपको ज्यादा फास्ट होगा ADO की निस्बत, क्योंकि आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, आपको ज्यादा क्यूरी नहीं लिखनी पड़ती, आपको ज्यादा पैरामीटर के लिए नहीं लिखना पड़ता। आप सिंपली ऐड करेंगे पैरामीटर्स, डायनामिक पैरामीटर्स की लिस्ट बनाएंगे, ऐड करेंगे और उसको पास कर देंगे और वो स्टोर प्रोसीजर में जाकर परफॉर्म हो जाएगा। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, ये सेम ADO.NET की तरह आप SQL कमांड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप स्टोर प्रोसीजर में भी क्यूरीज को लिख सकते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां पे आता है? डिफरेंस आता है जब आपने उसकी आउटपुट की कन्वर्जन करनी होती है। अगर आप मेरा ADO का ट्यूटोरियल देखें तो जब मैंने डाटा को गेट करना था, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्पेसिफिक टेबल, तो वो मुझे रिटर्न करता है एग्जीक्यूट रीडर के अंदर डाटा। मुझे एक अलग से पैरामीटर बनाना पड़ता है एग्जीक्यूट रीडर का, और वाइल लूप लगा के मैं वन बाय वन डाटा की सॉर्टिंग करता हूँ, रीड करता हूँ बाय इंडेक्स, जो कि एक बड़ा बोरिंग सा वे है उसको डाटा को कलेक्ट करने का। आपको पता भी नहीं होता डाटा की टाइप क्या है, आपको खुद टाइप कास्ट करना पड़ता है समटाइम। जैसे कि अगर डेट आ जाती है तो वो आपको टाइप कास्ट करके नहीं देता, आपको खुद टाइप कास्ट करनी पड़ती है कि इस इंडेक्स पे डेट है, इस इंडेक्स पे इंटीजर, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। तो डैपर क्या करेगा? डैपर आपको खुद ब खुद उसकी सॉर्टिंग करके और उसकी टाइप कास्ट करके आपको रिटर्न करेगा। तो इसमें आपका बहुत टाइम बच जाता है। कुछ लोगों ने ऑनलाइन डाटा टेबल टू लिस्ट फंक्शंस बनाए हैं, SQL के लिए भी बनाया है, C# में भी बनाया है, लेकिन वो इतने एफिशिएंट नहीं है जितना एफिशिएंट डैपर है। तो डैपर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डायरेक्ट टाइप कास्ट कर लें अपने मॉडल को, आप लिस्ट ऑफ मॉडल बना सकते हैं, आप VM बना सकते हैं, आप DTO को परफॉर्म कर सकते हैं इसके थ्रू। तो देखते हैं इस वीडियो में। ये हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने ADO.NET अप्लाई की है और क्रोड ऑपरेशन परफॉर्म की है। तो मैं इसका कोड भी एक दफ़ा आपको रिव्यू करवा देता हूँ। ये मेन कंट्रोलर है और इसमें आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ADO.NET को यूटिलाइज कर रहा हूँ। अब इसके ही कंपैरेटिव हम डैपर को यूटिलाइज करने वाले हैं। तो जैसे ही आप अपना एक प्रोजेक्ट बना लें जिसमें आपने डैपर को इंटीग्रेट करना है, तो आपने राइट क्लिक करना है सोल्यूशन पे और डैपर की एक्सटेंशन को न्यू पैकेज मैनेजर से ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे ब्राउज में आए और आपने लिखना है डैपर और ये डैपर को सर्च करेगा। यहाँ पे आपने ये पहला जो डैपर आ रहा है ओनली, इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना है। स्टेबल वर्जन इसका 1.6 आ रहा है, तो ये अभी ऐड होने लग गया। तो जैसे ही ये ऐड हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम अपनी ADO को कन्वर्ट कर दें डैपर में। अच्छा, डैपर के थ्रू भी हम वही काम कर सकते हैं जो हम ADO के थ्रू करते हैं, यानी कि आप SQL कमांड को डायरेक्ट एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और स्टोर प्रोसीजर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मेरा स्टोर प्रोसीजर पहले से बना हुआ है, तो मैं ये दोनों काम करके आपको दिखाऊंगा। अब आ जाए हम मेन लॉगिन पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं अपडेट वाले सेक्शन में, क्योंकि बेसिक पर्पस तो यही है कि आपको बताया जाए कि डैपर को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। क्रूड ऑपरेशन पहले से बना हुआ है और यहाँ पे मैं ADO को सिर्फ डैपर से रिप्लेस करने वाला हूँ, ताकि आपको क्लियर कट पता लग जाए कि डैपर में और ADO में कितना डिफरेंस है, कोडिंग लाइन का कितना डिफरेंस है। मुझे यहाँ पे लाइन 1 2 3 4 5 6 लाइन का कोड है ADO.NET का, जिसके अंदर मैं एक कमांड का कनेक्शन बिल्ड करता हूँ, कनेक्शन ओपन करता हूँ, क्यूरी है उसको कमांड में डालता हूँ और उसको एग्जीक्यूट करके कनेक्शन को क्लोज करता हूँ।
डैपर में हमें ये करने की जरूरत नहीं है एक्सप्लिसिटली, क्योंकि वो खुद ही कनेक्शन बिल्ड करता है और उसको क्लोज कर देता है। तो यहाँ पे हमारा काफी टाइम और सीपीयू कंजम्पशन बच जाती है। तो अब आ जाते हैं डैपर पे। तो ये एक अपडेट का बना हुआ है और यहाँ पे ये चीज एडीओ में चल रही है। अब मैं एडीओ का इतना पार्ट कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब हम करेंगे डैपर को इंटीग्रेट। अच्छा, डैपर को कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि कनेक्शन वही रहने देते हैं, सिर्फ कनेक्शन को ओपन कर देते हैं। ये कनेक्शन है और अब मैंने क्योंकि इसको अपडेट करना है, क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने अभी डैपर को भी इंटीग्रेट करना है अपने इस कंट्रोलर में। तो सबसे पहले अभी तो मैं इसको ऐसे ही चला देता हूँ, ये खुद ही मुझे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, यहाँ पे डैपर शुरू हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे डैपर है, कनेक्शन डॉट। अब डैपर आपको फैसिलिटी देता है एडीओ की तरह। अगर आपने कुछ एग्जीक्यूट करना है तो आप डॉट एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आपने फेच करना है तो आप क्यूरी करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम करेंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट। और इस एग्जीक्यूट में हम अपनी कमांड देंगे और अगर आप कोई पैरामीटर देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे है क्यूरी के अंदर, ये आपकी क्यूरी आ जाएगी जो कि है ये वाली माई क्यूरी, बस। ठीक है, और ये अब यहाँ पे आपने डैपर को, ये देखा आपने डैपर आया, इसको यूटिलाइज कर लेना। अब डैपर यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। अब देखें कितनी चीजें आपकी बची। एक चीज, कनेक्शन ओपन नहीं करना पड़ा, एसक्यूएल कमांड नहीं बनानी पड़ी और कनेक्शन क्लोज भी नहीं करना पड़ा। तो 3 लाइन ऑफ कोड यानी कि 3 लाइन ऑफ कोड रिप्लेस हुए हैं एक लाइन ऑफ कंट्रोल से, लाइन ऑफ कोड से। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सेम काम करेगा ये, यानी कि ये भी डाटा को इंसर्ट करवा रहा है इसमें। साथ में मैं माई एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेता हूँ ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ जाए कि ये कैसे काम करता है। तो ये हमारा MS SQL सर्वर रन हो गया और ये मैं एक बार फिर चला देता हूँ। ओके, मुझे यहाँ से अपना DB भी चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी स्टिल मैंने यहाँ पे DB ऐड किया हुआ है, तो मेरे टेबल में कोई डाटा अवेलेबल नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मेरी ये जो प्रोजेक्ट मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीटली, मैं इसमें जो डाटा एंटर करूंगा वो आएगा यहाँ पे और यहाँ से वो डैपर के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा हम उसको डीबी में एक दफा वेरीफाई करेंगे कि क्या वो वाकई इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो अब यहाँ पे ये बिल्ड हो रहा है। तो ये हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहाँ पे मैं ईमेल और पासवर्ड डालूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको जरा माई एसक्यूएल भी दिखा दूं, सर्वर दिखा दूं, एसक्यूएल सर्वर के इसमें कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं और मेरा डिबगर भी यहाँ पे अटैच है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ, फॉर एग्जांपल जुनेद और साइन इन पे क्लिक करता हूँ, तो एक रिक्वेस्ट जाएगी मेरे सर्वर पे और यहाँ पे वो डिबगर में मेरे पास वैल्यू m में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ गई मेरे पास और यहाँ पे वो जब एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जब वो एग्जीक्यूट होगी तो वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी क्यूरी है, इंसर्ट इनटू दिस टेबल, दिस इज दिस वैल्यू। ओके, एग्जीक्यूट, और यहाँ पे आके मैं इसको एक दफा फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखते हैं ये मेरे पास एक वैल्यू इंसर्ट हो गई डैपर के थ्रू। अब ये तो हो गया इंसर्शन। इसी तरह आप अपडेशन कर सकते हैं, क्यूरी यहाँ पे चेंज कर दें,
सेम यही चीज करेंगे, अपडेट हो जाएगी। इंसर्ट और अपडेट क्वाइट रिलेटिव होती हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपको बूल रिटर्न करना होता है, या इंटीजर के कितनी रोज इंसर्ट हुई या कितनी रोज अपडेट हो गई। लेकिन जो असल चीज है काम की वो है गेट करना। डाटा को जब आप गेट करते हैं तो किस फॉर्म में गेट करते हैं। जिस तरह ये रीड का मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये रीड का कुछ और बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक रीड का बनाता हूँ और डाटा को मैंने अब फेच करना है। तो डाटा को मैं कैसे फेच करूंगा, क्यूरी के थ्रू पहले फेच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ फेच का, ठीक है। बिल्कुल इसके नीचे अपडेट के नीचे बनाते हैं फेच। अब फेच में मैंने कोई मॉडल पास नहीं करना, इसने सारा डाटा लेकर आना है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से हम डैपर का शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा डैपर। अब देखा आपने कि कनेक्शन बहुत क्लोज हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। मैं ये कमांड कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप स्ट्रिंग खोल दें। अब आप यहाँ करेंगे क्यूरी। अब ये क्यूरी का मतलब है ये सारा डाटा ले आएगी जिस मर्जी टाइप का, और वो डाटा आप रिटर्न कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। जैसे मैं कर देता हूं यहाँ पे जेसन रिजल्ट और रिटर्न में जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर डॉट अलाउ गेट, और यहाँ पे कर लेता हूँ वेर माई डाटा, ठीक है। अब ये डाटा आई इनमरेबल है, डायनामिक है, कुछ भी जो आएगा वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे का सारा डाटा यहाँ से गेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपली सेलेक्ट ऑल फ्रॉम लॉगिन, दैट्स इट। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे सारा डाटा जेसन में रिटर्न कर देगा। अगर आप चाहें कि मुझे डाटा डायनामिकली ना मिले बल्कि एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ मॉडल में मिले, तो आप यहाँ पे क्यूरी के साथ मॉडल डिफाइन कर सकते हैं एंगल ब्रैकेट्स के साथ। यानी कि एंगल ब्रैकेट्स लिखें, जिस तरह ये लिस्ट में हम लिखते हैं, ये लिस्ट होगी, एंगल ब्रैकेट में मॉडल होगा, तो रिटर्न टाइप खुद ब खुद उस मॉडल में बाइंड होके आपके पास आ जाएगी। आपको कोई भी टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं होगी। मैं यहाँ पे एक दफा इसको, अब यहाँ पे हम लिखेंगे फैच, और मुझे वो सारा रिकॉर्ड आई इनमरेबल में जो आएगा वो कन्वर्ट होके यहाँ पे जेसन में मिलेगा। आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ और मुझे उसने जेसन में ये डाटा रिटर्न किया। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, या मैंने कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट कोई प्ले नहीं किया। आपको मैं रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। ये रिकॉर्ड अवेलेबल है और ये मेरे पास यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड आ रहा है। यानी कि ये वैल्यू आ रही है, ये की है ईमेल, वैल्यू है ये की है ईमेल, वैल्यू है ये की है पासवर्ड, और वैल्यू है ये। अब इसने मुझे किस तरह रिटर्न किया, इसने मुझे रो बाय रो रिटर्न किया। लेकिन हमें तो चाहिए मॉडल में, तो हम इसको मॉडल में टाइप कास्ट करेंगे। कैसे, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था आपसे। अभी इसने मुझे हर रो हर कॉलम का मुझे रिटर्न किया कि आईडी है तो की है आईडी और वैल्यू है ये। अब हमें चाहिए एक स्पेसिफिक मॉडल के अंदर, तो मैं यहाँ पे उस मॉडल का जिक्र कर दूंगा और वो मॉडल है लॉगिन मॉडल दिस। अब ये मॉडल के अंदर मुझे लिस्ट बना के दे देगा। अगर आपको अरे चाहिए तो आप लिखेंगे डॉट टू अरे और टू डिक्शनरी, जो भी आपको चाहिए। और आप चाहें तो इसके ऊपर लिंक अप्लाई करके सर्चिंग भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, और जैसा आप इसको मैनिपुलेट करना चाहें आप इजीली डैपर के थ्रू उसको कर सकते हैं। तो अभी तक हमने दो ऑपरेशंस देखे हैं, डाटा को इंसर्ट करना और डाटा को गेट करना। इंसर्ट और अपडेट एक ही चीज है, तो इसमें ज्यादा वो
गहराई में जाने की ज़रूरत ही नहीं। डैपर आपको हमेशा अपडेटेड और इंसर्टेड वैल्यूज़ का काउंट रिटर्न करता है माइनस में। सेकेंडली आपने गेट देख लिया, गेट मैंने कैसे किया डाटा। इसी तरह अब आपने ये देखा क्रिएट भी कर लिया। अब हमारी बारी रहेगी डिलीट की। तो डिलीट में भी सिर्फ आपने डॉट एग्जीक्यूट ही करना होता है, जिस तरह आप सेलेक्ट में इंसर्शन में करें, अपडेशन में करें, एग्जीक्यूट क्यूरी बनाएं, एग्जीक्यूट कर दें। लेकिन ये सारा पोर्शन जो था वो था एसक्यूएल कमांड की रिप्लेसमेंट। तो मैंने एसक्यूएल कमांड को रिप्लेस किया अभी, लेकिन हमने स्टोर प्रोसीजर को यूटिलाइज नहीं किया। तो अब हमने स्टोर प्रोसीजर को यूटिलाइज करना है अपने डैपर के थ्रू। तो डैपर में अभी तक आपने सीखा है कि आप कैसे क्यूरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब टाइम है डैपर का, स्टोर प्रोसीजर का डैपर के साथ। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि ये मुझे बहुत ईज प्रोवाइड करता है स्टोर प्रोसीजर के साथ काम करने में। मुझे पैरामीटर डालने में बहुत ईज होती है और कोड इतना अंडरस्टैंडेबल होता है कि कोई भी देख के उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। कोड मैसी नहीं होता, ओवरलैप नहीं हो रहा होता, या उसकी यानी कि बहुत ज़्यादा मुझे लिखना नहीं पड़ता। मैं इजीली उसको माइग्रेट कर सकता हूँ ADO.NET से। तो अब यहाँ पे मैं एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। एक रिक्वेस्ट गई क्यूरी की, वो मॉडल में टाइप कास्ट करेगा और उसी मॉडल में मुझे यहाँ पे डाटा रिटर्न करेगा। अब मैं डैपर को इसलिए प्रेफर करता हूँ कि जब भी मुझे किसी मोबाइल एप्लीकेशन को वेब API बना के देनी होती है तो मैं सिर्फ मॉडल के साथ टाइप कास्ट कर देता हूँ। वो ऑटोमेटिकली उस मॉडल के अंदर जितने पैरामीटर्स होते हैं उनकी एक जेसन बना देता है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो मुझे उस पर कोई काम नहीं करना पड़ता कि मैं एक फॉर लूप चलाऊं और बारी बारी हर एक डाटा सेट से, डाटा टेबल से उसको टाइप कास्ट करूं कि ये जो इंडेक्स है ये इंटीजर है, ये इंडेक्स स्ट्रिंग है, ये इंडेक्स टाइम है। तो वो ऑटोमेटिकली उसको टाइप कास्ट कर लेता है और एक अच्छी सी जेसन प्रोवाइड कर देता है। तो अब आप देख सकते हैं कैसे डाटा रिफ्लेक्ट हुआ। आपने पुरानी जेसन देखी थी और नई जेसन देखें। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये लिस्ट है ऑब्जेक्ट की, ये की है और ये उसकी वैल्यू है। तो कैसे टाइप कास्ट हमने कर लिया। अब बारी है कि यही काम हम अगर करना चाहें स्टोर प्रोसीजर से, तो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ इसका स्टोर प्रोसीजर कैसे बना हुआ है। तो उसी लिहाज से मैं एक क्यूरी को स्टोर प्रोसीजर में डिफाइन कर दूंगा। मॉडिफाई करते हैं इसको, और इसमें से हम एक क्यूरी को सेलेक्ट करेंगे स्टोर प्रोसीजर के थ्रू प्रोसेस करने के लिए डैपर में। तो रीड डाटा को हम यूटिलाइज कर लेते हैं डैपर में एज अ स्टोर प्रोसीजर। तो यहाँ पे आते हैं, ये रीड डाटा हमने फैच को यूटिलाइज करना है। अब इसको मैं बनाऊंगा, अब ये क्यूरी थी, क्यूरी से हम क्यूरी को डैपर में एग्जीक्यूट करते थे। अब हमने पैरामीटर्स सेंड करने हैं स्टोर प्रोसीजर में। वो हम कैसे करेंगे? तो ऊपर वाला पोर्शन ऐसे ही रहने देते हैं। ये थी असल में हमारी क्यूरी, ठीक है, माई डाटा में। इसको हम चेंज करें आप स्टोर प्रोसीजर के थ्रू। तो यहाँ पे हम एक्चुअल में क्या करेंगे, जब आप किसी चीज को क्यूरी करते हैं तो यहाँ पे आपने एसक्यूएल तो दे दिया, अब आगे आपने देने होते हैं पैरामीटर, जो भी आपके पैरम्स हैं। उसके बाद आपने बताना होता है कि उसकी कमांड टाइप क्या है, यानी कि क्या कमांड टाइप। तो आप लिखेंगे कमांड टाइप और आगे लिखेंगे कमांड कॉलन कमांड टाइप। अच्छा, इस बार जो कमांड टाइप लिखनी है उसका C कैपिटल होना चाहिए। कमांड टाइप यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही चलो लिख लेते हैं इसको, ये आ गई कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर एंड दैट्स इट। अब ये रिक्वेस्ट स्टोर प्रोसीजर पे एग्जीक्यूट होगी। तो जो मैंने पैरम अब डाले हैं उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा वेरिएबल, जो कि डायनामिक पैरामीटर क्लास से होगा। पैरम इज इक्वल
न्यू डायनामिक पैरम, और इसके अंदर हम पैरम सब ऐड कर देंगे। अब पैरम में क्यों ऐड कर रहा हूँ पैरामीटर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लैग है, पैरामीटर है, तो मैंने ये ऐड करना है, तो मैं ये यहाँ पे ऐड करूंगा पैरम डॉट ऐड। यहाँ पे आप डबल कोट में वो पैरामीटर पास कर देंगे और आगे आपने जो भी उसकी वैल्यू, डाटा टाइप एक्सेट्रा सेट करनी है वो कर सकते हैं। जिस तरह आप ये देखें, मैं इस पे F12 दबाता हूँ और ये मुझे इसके सारे ओवरराइड मेथड्स दिखाएगा, जैसे स्ट्रिंग मैंने नेम दे दी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू। तो सिर्फ अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैंने पास करनी है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है यहाँ पे रीड। अब देखें ना, ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू मैंने कहा रीड डाटा, बस। और अब ये जो पैरम का ऑब्जेक्ट बनाया है इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर देना, और अब ये जो चलेगी कमांड, ये स्टोर प्रोसीजर के थ्रू डाटा हम फेच करेंगे। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो सेम आउटपुट अगर रिटर्न होगी तो इसका मतलब स्टोर प्रोसीजर की इंटीग्रेशन डाटा डैपर के साथ कंप्लीट हो गई, सक्सेसफुल हो गई। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा, वो कि ये कि हमने यहाँ पे माई क्यूरी एज इट इज लिखी हुई है, जिसको हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है स्टोर प्रोसीजर के नाम से। तो ये है मेरे स्टोर प्रोसीजर का नाम, लॉग इन प्रोसीजर, और यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। एक छोटी सी टाइपो मिस्टेक थी जिसको मैंने अब यहाँ पे कवर कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये स्ट्रिंग एसक्यूएल जो है यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का नाम है, और ऑब्जेक्ट पैरम के अंदर हमने पैरामीटर दे दिए, और एंड पे हमने ट्रांजैक्शन की जगह पे उसकी कमांड टाइप यूज कर ली कि वो स्टोर प्रोसीजर। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हमारी एप्लीकेशन एक दफा फिर एग्जीक्यूट हो चुकी है, और मैंने एक छोटा सा डिबगर पीछे कोड में लगाया है, और आप देख सकते हैं ये डिबगर पे आके स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको 1 बाय 1 नीचे लेके जा रहा हूँ, स्टेप डाउन करूंगा, और अगर ये स्टेप ओवर करूंगा F10 से, और आप देख सकते हैं ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट हुआ, और ये डाटा यहाँ पे अब ये डाटा एक काउंट मेरे पास बन गया, जो कि अब टाइपकास्ट होगा जेसन में, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। तो इस तरह हमने सीखा कि कैसे हम एसक्यूएल कमांड को रन कर सकते हैं और स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं डैपर के थ्रू। मैं उम्मीद करता हूँ डैपर का ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आप ये मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा डेवलपर्स के साथ कनेक्ट हो सकूं और अपनी इन नॉलेज को आपके साथ और आपकी नॉलेज को अपने पेज पे शेयर कर सकूं। अल्लाह हाफिज।